कम से कम थोड़ा तो शांति से रहो, कथा सुनने आए हो। गर्मी लग रही है, किस किस को लग रही गर्मी? और ये 51 रुपये आशीर्वाद स्वरूप भागीरथ कुशवाहा वार की ओर से आए हैं। बाकी बिहारी लाल उनके भंडारे भरे रखें। तो ये दान है उनका, बड़ा ही अच्छा काम है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो आप गुलदस्ते जो भागवत मंच पर देख रहे हैं, ये भी उन्हीं की तरफ से आए हैं, तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद। देखो भगवान के उत्सव में जो भगवान को सजाता है या भगवान के लिए तैयारी करता है, भगवान उसके जीवन में उत्सव बना करके रखते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आज ये कह रहा है कौन? रहुगण। इंद्र कुलिस्मम शूल विशाला काल दंड। मुझे काल के दंड का भी डर नहीं लगता, क्योंकि अगर काल लेने आएगा तो एक व्यक्ति, लेकिन जो इनकर मारा नहीं मरई, काल दंड से अगर कोई बच भी जाए तो क्या विप्र दोह पावक सो जरई। अगर विप्र का श्राप लग जाए तो एक पीढ़ी नहीं, एक व्यक्ति नहीं, उसका कई वंश नष्ट हो जाता है। इसलिए महाराज क्षमा करो, मैंने आपको कितना कुछ कह दिया। आज जड़ भरत जी पहली बार बोले, और पहली बार इसलिए बोले क्योंकि ये सत्संग के लिए जा रहा है। अगर सत्संग में जाने वाला नरक में गया तो लोग क्या कहेंगे कि तो डेली सत्संग में जाता था फिर भी नरक में चला गया। इसलिए जड़ भरत जी बोले क्योंकि संत के अपराध से इसे नरक मिलेगा, और नरक मिलेगा तो सत्संग की महिमा घटेगी। इसलिए एक संत को बोलना पड़ा। कहा राजन, बात तो तुम बड़े ज्ञानी की करते हो, लेकिन हो तुम महामूर्ख। तुम जिस आत्मा की बात करते हो ना उस आत्मा का स्वरूप होता है, ना वो मोटी होती है, ना काली होती है, ना दुबली होती, ना पतली होती है, ना उसे कोई जला सकता, ना कोई मार सकता। और तुम मुझे आत्मा में ये सब देख रहे थे, मूर्ख। ऐसा ज्ञान दिया कि रहुगण को वैराग्य हो गया, और वैराग्य हो गया तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। जब संत जीवन में मिलता है ना तो भगवान से मिला देता है। आज जड़ भरत जी ने रहुगण को भगवान से मिला दिया। आगे इन्हीं के वंश में अंतिम राजा विरज हुए, और महाराज परीक्षित ने भूगोल खगोल के लिए प्रश्न किया, महाराज आप बताइए कि कितने लोग हैं और कितने खंड हैं, कितने द्वीप हैं। आइए सभी लोग भाव से, क्योंकि आप लोग का ध्यान कथा में नहीं है, कम से कम भजन में तो आप आनंद लो ही।